Hi guys, hope you all are doing very fine. So welcome and welcome back to our channel Empire Trading Academy and I'm Ruby Patel this side. So आज हम कुछ करेंसी पेयर्स को एनालाइज करने वाले हैं. सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं AUD USD को. हम एनालाइज करते हैं. सबसे पहले अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है. तो आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर AUD USD अभी बेयरिश ट्रेंड के अंदर है. फिर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्कअप कर लेते हैं. यहाँ पर अभी जो है प्राइस है तो ये इसका रेजिस्टेंस. ये अभी रेजिस्टेंस है. और नेक्स्ट अगर हम सपोर्ट की बात करें AUD USD के लिए ये इस टाइम के ऊपर सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है. यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया है सपोर्ट लेवल AUD USD का. और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है ये जोन. और उससे जो नेक्स्ट है दिस वन. चलिए उसको मार्क करने की जरूरत नहीं अभी. और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर AUD USD ने डबल टॉप बनाया और उसके बाद में डायरेक्ट नीचे आया. अभी जो है ये डबल बॉटम अभी ये बना रहा है, राइट. जब तक अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड, देन वी विल लुक फॉर बाय अपॉर्चुनिटीज. इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है 0.64966 और जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक हम बेयरिश ट्रेंड के अंदर ही है AUD USD के अंदर. और अगर हम ट्रेंड लाइंस को मार्क करें यहाँ पर, ये तो प्राइस के काफी दूर हो जाएगा. अभी यही इंपॉर्टेंट जोन है. अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम. आप देखोगे कि मार्केट अभी जो है इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है. ये 17 अगस्त से आज हमारा डेट है 7, एक महीने से इसी जोन के अंदर है मार्केट, राइट. मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड करना. या तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर की साइड, तो हम अपना बाय या फिर सेल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं. यहाँ पर इस जोन के अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं फिलहाल के टाइम के ऊपर. अब हम देखते हैं कि अगर हम कुछ ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर सके हायर टाइम फ्रेम के ऊपर तो या एक वैलिड सपोर्ट लेवल है ये जो ट्रेंड लाइन है. और यहाँ पर 1 टच, सेकंड टच, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच एंड फिफ्थ टच, राइट. ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है और मार्केट इस टाइम के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट. यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं लाइक दिस. फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच. ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन और ये है रेजिस्टेंस. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट इसी ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और इस टाइम के ऊपर काफी नैरो हो चुका है ये जोन. अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. अभी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, राइट. ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है. इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कलर. ओके. मार्केट के लिए अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करना है
तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 0.63725। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है स्ट्रांगली और बेयरिश एनगल्फिंग इस जोन के नीचे बनाता है, देन ओनली वी विल लुक फॉर सेल अपॉर्चुनिटी, राइट। तब तक यहां पर हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। सो अभी यहाँ पर इसको थोड़ा और इस ट्रेंड लाइन को हम रिफाइन कर देते हैं। या सो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एज वी हैव डिस्कस्ड, मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। और अगर हम यहाँ पर देखें ट्रेंड लाइन को मार्क करके देखते हैं, अगर 3 टच मिलते हैं तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड होगा। इस ट्रेंड लाइन को रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। या सो दिस ट्रेंड लाइन इज वैलिड। फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच एंड फिफ्थ टच। तो इसको हम थोड़ा सा या सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो इसका जितना लेंथ है तो उतना हम अपना नीचे टारगेट प्राइस रखेंगे। बट लेट्स सी, इस टाइम के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, या स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हो इस जोन के अंदर। ये आपका जोन है इस टाइम के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। सो आप देख सकते हो कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया नीचे आया, जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच किया नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के दोबारा से यहाँ पर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, रिवर्स हुआ, ट्रेंड लाइन को टच किया, रिवर्स हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो यानी कि इन दोनों जोन के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। सो ऐसा ऐसा कुछ, एंड देन वी विल सी कि क्या होता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है या फिर डाउन साइड की तरफ। तब तक स्विंग ट्रेडिंग हम प्लान नहीं करेंगे जब इन दोनों में से किसी भी जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, राइट। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट डबल टॉप बना करके भी, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड डबल बॉटम बनाया है, लेट्स सी किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। बाय का ट्रेड हम कब लेंगे, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ और एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होगी, और उसके बाद में अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ इस तरीके से, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, फिर जब ये रीटेस्ट करने आएगी तब हम लेंगे अपना बाय का ट्रेड। तब तक हम अपना बाय का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और अगर हमें मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हम अपना ट्रेड किस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ये होगा हमारा टारगेट 1। नीचे की तरफ हम अपना एक और जोन मार्क कर लेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो, लाइक अगर हम मार्क करें डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं, सो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट जोन है, राइट। सो ये आपका हो जाएगा
सेकेंड टारगेट, या सो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। सो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ये हो जाएगा आपका TP1 और ये हो जाएगा आपका टारगेट प्राइस 2, अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, राइट। और या इस तरीके से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करती है तो हम लेंगे अपना बाय का ट्रेड। और अगर हम अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो अभी मार्केट जो है वो अब ट्रेंड की तरफ था, यहाँ से रिजेक्शन मिला, राइट, क्योंकि ये हमारा ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। तो अगर यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग प्लान करना चाहते तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे इस कैंडल पर। और आपका यहाँ पर ये रहता आपका स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहता यहाँ पर, ये रहता हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट रहता हमारा ये लेवल, और थर्ड टारगेट ये लेवल, और फोर्थ टारगेट ये लेवल। टोटल अगर हम देखें 1:7 का अप्रोक्स ये हमारा ट्रेड है, राइट। सो स्कैल्पिंग अगर आप करते तो इतने में आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। और यहाँ पर अगर हम मार्क करें इस टाइम के ऊपर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही है AUD USD। इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन भी मार्क करें, सो इस ट्रेंड लाइन को भी डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर चुका है, तो रिटेस्ट के टाइम के ऊपर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। जिस अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया वो हम अपना रख सकते हैं टारगेट प्राइस। सो इंटरनली भी अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहे तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनली इसको हम कोई और कलर या सो इंटरनली अगर हम ट्रेड लेते हैं इसी जोन के अंदर अंदर, सो अगर यहाँ पर अगर आपने सेल के ट्रेड को प्लान किया था, यहाँ पर आपने अपना हाफ बुक कर लिया। अब सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 0.64062, राइट। उसके बाद में अगर यहाँ पर अगर ये डाउन साइड की तरफ इस तरीके से ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा लेवल होगा 0.63718, ये हमारा होगा नेक्स्ट टारगेट प्राइस। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट के टाइम के ऊपर इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, राइट। सो स्कैल्पिंग कर सकते हो इस जोन के अंदर अंदर ही, और ये आपका एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। और अगर कोई जोन हम मार्क करना चाहे तो यहाँ पर ये आपका एक जोन बनता है जहां पर मार्केट अभी सपोर्ट ले रही है। हो सकता है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लेकर के यहाँ तक जाए, हेड एंड शोल्डर बना करके नीचे आ जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। इस टाइम के ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जाए, राइट शोल्डर बनाए, उसके बाद में यहाँ पर रीटेस्ट करके इस तरीके से आए सेल की तरफ, राइट। और यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट देता है तो दोबारा से रिटेस्ट करके यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं AUD USD के अंदर, राइट। इस तरीके से हो सकता है मार्केट कुछ रिएक्ट करे, राइट। सो मंडे मार्केट हम देखेंगे, अगर बाई चांस मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर जाता है, तो एक और यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो सपोज इस तरीके से, और मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाए तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान करके, अगर आपको यहाँ पर काफी कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं सेल के, और अगर आपको बुलिश रिजेक्शन मिलता है, बेरिश साइंस मिलते हैं, तो यहाँ पर सेल करके आप अपना टारगेट रखोगे इस लेवल के ऊपर,
राइट। और अगर बाय चांस मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो रीटेस्ट के टाइम के ऊपर हम बाय का ट्रेड लेंगे। सो ये सारे सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं AUD USD के अंदर कि किस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं फिलहाल AUD USD के अंदर। और अगर हम EMA मैं यूज करती हूँ 50 का, 50 का EMA हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा जिसके अंदर हमने AUD USD का एनालिसिस किया है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है EMA के ऊपर भी। सो लेट्स सी, सारी सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली है, उस अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 1 आवर के अंदर देखें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन साइड की तरफ आ रहा है। सो ओके गाइस, इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट पेयर को एनालाइज करूं, सो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।